क्या आप जानते हैं कि हम सबको नई दुनिया में हमेशा तक जीने की आशा क्यों मिली है? इसमें उस छोटे से लड़के का बहुत बड़ा हाथ है जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। उसका नाम था दावीद। वो एक चरवाहा था जो आज से हजारों साल पहले जिया था। अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसे बहादुर होने की जरूरत थी। एक बार दावीद को एक भालू से लड़ना पड़ा। वो छोटा था, मगर उसने हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखा। बात यीशु मसीह के पैदा होने से करीब 1000 साल पहले की है। राजा शाऊल के राज में गांव में लोगों की जिंदगी साधारण थी। लेकिन राजा शाऊल का विश्वास यहोवा पर से कम होने लगा और वो उसकी आज्ञाएं तोड़ने लगा। अब यहोवा भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए यहोवा ने शमूएल नबी को ऐसा राजा चुनने के लिए भेजा जो शाऊल से बेहतर हो। यह काम बहुत खतरनाक था। क्यों? क्योंकि अगर शाऊल को पता चल जाता तो वो शमूएल को जिंदा न छोड़ता। यहोवा ने शमूएल से कहा कि वो अपने साथ एक गाय ले जाए ताकि सबको लगे कि वो सिर्फ बलिदान चढ़ाने आया है। इससे शाऊल को खबर नहीं लगती कि शमूएल असल में क्या करने जा रहा है। चलते चलते शमूएल बेथलेहम में यिशै के घर पहुंचा। यिशै के 8 बेटे थे। जब शमूएल ने देखा कि सबसे बड़ा बेटा एलियाब लंबा चौड़ा और खूबसूरत है तो उसने सोचा जरूर यही वो होगा। मगर यहोवा ने शमूएल को खबरदार किया, उसके रंग रूप पर मत जा, क्योंकि मैं इंसान का दिल देखता हूं, रूप नहीं। अब शमूएल ने यिशै के बाकी 6 बेटों पर नजर डाली, मगर यहोवा ने न तो अबीनादाब को, न शम्मा को और न ही किसी और को चुना था। तब शमूएल ने यिशै से पूछा, क्या तेरे इतने ही लड़के हैं? यिशै ने कहा, मेरा सबसे छोटा बेटा दावीद भेड़ों को चराने गया है। तब शमूएल ने कहा, उसे भी बुला। क्या यहोवा वाकई दावीद को चुनेगा? उसके भाइयों ने सोचा, "हं, ऐसा हो ही नहीं सकता।" जब दावीद आया तो शमूएल ने देखा कि वो एक प्यारा सा लड़का है जिसकी सुंदर आंखें हैं, मगर वो अभी बहुत छोटा है। यहोवा ने शमूएल से जो कहा उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यही है जो मुझ पर भरोसा रखेगा। इस्राएल का अगला राजा होने के लिए इसका अभिषेक कर। तब से यहोवा की शक्ति दावीद पर काम करने लगी।
इस बीच राजा शाऊल के महल में उसके सेवक उसे खुश करने में लगे थे, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। दुष्ट राजा शाऊल समझ गया था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए उसकी दिमागी हालत बहुत बिगड़ गई और वो खूंखार बन गया। शाऊल के सेवक उससे डरते थे। ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे शाऊल को अच्छा महसूस हो? उसे शांत करने के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत थी। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि क्यों ना राजा को वीणा पर मधुर संगीत सुनाया जाए। इसलिए एक लड़के को बुलाया गया जो वीणा बजाने में माहिर था। जानते हो वो कौन था? वो था दावीद। दावीद का संगीत सुनने पर शाऊल का दिल खुश हो जाता था, इसलिए वो दावीद से बहुत प्यार करने लगा। बाद में शाऊल पलिश्तियों से लड़ने गया। पलिश्ती इस्राएल के बहुत पुराने दुश्मन थे और वे यहोवा परमेश्वर से नफरत करते थे। इस्राएली सैनिकों ने एला नाम की घाटी में डेरा डाला। पहाड़ की एक तरफ इस्राएली फौज थी और दूसरी तरफ पलिश्ती। पलिश्तियों ने अपना एक सूरमा भेजकर इस्राएलियों को ललकारा। वो दिखने में बहुत डरावना और 9 फुट से भी ऊंचा था। उसका नाम था गोलियत। गोलियत 40 दिन तक सुबह शाम इस्राएलियों को ललकारता रहा। इस्राएली सैनिकों, हिम्मत है तो अपने किसी आदमी को मेरे पास भेजो, देखता हूं कौन जीतता है। शाऊल और उसकी सेना डर के मारे कांपने लगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गोलियत का सामना कर सके। दावीद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर मैदान में आया था। वो ये देखकर दंग रह गया कि कोई भी परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे इस दानव से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जवान दावीद क्या कर सकता था? उसने हिम्मत से कहा, मैं गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हूं। जब शाऊल ने यह बात सुनी तो उसने दावीद को अपने पास बुलवाया। दावीद को यहोवा पर भरोसा था, इसलिए उसने शाऊल से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं लड़ूंगा इस पलिश्ती से। मगर शाऊल ने कहा, तुम इस तजुर्बेकार योद्धा से लड़ने के लिए बहुत छोटे हो। दावीद ने कहा, परमेश्वर ने पहले भी मेरी हिफाजत की है, वो मुझे इस पलिश्ती के हाथ में नहीं पड़ने देगा। गोलियत की मौत पक्की है, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर यहोवा का अपमान किया है। दावीद ने अपने साथ क्या क्या हथियार लिए? अपनी लाठी जिससे वो भेड़ों को चराता था, 5 चिकने चिकने पत्थर और अपना भरोसेमंद गोफन, बस और कुछ नहीं। जब गोलियत ने दावीद को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये लड़का, ये मुझसे टक्कर लेने आया है? क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तू मुझे मारने के लिए एक लाठी लाया है? मेरा पास तो आ, मैं तेरी बोटी बोटी करके परिंदों और जानवरों को खिला दूंगा। तब दावीद ने कहा, तू तो एक तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, मगर मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। सारे पलिश्ती डर के मारे भाग निकले। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की क्या ही शानदार जीत हुई, और वो भी एक मामूली चरवाहे के हाथों। जब शाऊल के बेटे योनातान ने इस लड़ाई के बारे में सुना
तो वो दावीद की जीत से बहुत खुश हुआ। योनातान ने दावीद से जलने के बजाय उसकी खूब तारीफ की। वे दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन गए। योनातान ने दावीद से वादा किया कि वो मरते दम तक उसका साथ देगा। दावीद की जीत के कुछ समय बाद शाऊल ने उसे अपने सैनिकों का सरदार बनाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये साबित होने लगा कि दावीद शाऊल से भी बहादुर है। जब शाऊल और दावीद लड़ाई से लौट रहे थे, तो स्त्रियां उन्हें देखने के लिए दौड़ कर आई। उन्होंने नाचते गाते हुए उनका स्वागत किया। शाऊल ने तो हजारों को मारा है, मगर दावीद ने लाखों को। शाऊल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो जलन के मारे कूदने लगा और दावीद से नफरत करने लगा। उसे दावीद पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो उसे मार डालने की तरकीब सोचने लगा। शाऊल की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम था मीकल। वो दावीद से प्यार करती थी, मगर शाऊल ये बात नहीं जानता था। लेकिन उसके सेवक समझ गए कि मीकल दावीद से शादी करना चाहती है। जब शाऊल को यह बात पता चली, तो उसे दावीद का काम तमाम करने की एक तरकीब सूझी। शाऊल ने अपने सेवकों से एक कहलवा भेजा, अगर दावीद 100 पलिश्तियों को मार डालेगा तो वो उसकी शादी मीकल से करवाएगा। शाऊल ने सोचा कि पलिश्ती दावीद को मार डालेंगे, मगर दावीद इस मुश्किल काम से डरा नहीं। वो अपने चंद आदमियों को लेकर पलिश्तियों से लड़ने निकल पड़ा। उसने सिर्फ 100 नहीं बल्कि 200 पलिश्तियों को मार गिराया। शाऊल की चाल नाकाम हो गई और उसे मीकल की शादी दावीद से करवानी पड़ी। शाऊल ये साफ देख सकता था कि यहोवा दावीद की मदद कर रहा है, इसलिए उसके दिल में डर बैठ गया। तब से शाऊल दावीद का जानी दुश्मन बन गया। मगर शाऊल को अब भी दावीद के मधुर संगीत की जरूरत थी। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। शाऊल की नफरत खुलकर सामने आई। दावीद अपने घर को भाग गया। मीकल ने उसे कहा, तुम इसी रात यहां से भाग जाओ, वरना कल तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। दावीद अपने कुछ आदमियों के साथ वीराने में छिपने के लिए भाग गया। शाऊल और उसकी सेना दावीद का पीछा करने लगी। दावीद को मजबूरन वीराने में और अंदर तक भागना पड़ा। वहां उसके सामने क्या क्या खतरे आते। शाऊल ने चप्पा चप्पा छान मारा, मगर दावीद कहीं नहीं मिला। शाऊल ने ठान लिया था कि वो दावीद की जान लेकर ही रहेगा।
योनातान अपनी जान जोखिम में डालकर दावीद को ढूंढने निकल पड़ा। वो दावीद की हिम्मत बढ़ाना चाहता था, मगर दावीद को ढूंढना इतना आसान नहीं था। योनातान ने यह कहकर दावीद को यकीन दिलाया, तुम बिल्कुल मत डरना, मेरा पिता तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम ही इस्राएल के राजा बनोगे और मेरा पद तुम्हारे बाद होगा। उन्होंने एक दूसरे का वफादार रहने की शपथ खाई, मगर अफसोस ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। कुछ वक्त बाद शाऊल को पता चल गया कि दावीद कहां छिपा है। शाऊल ने अपने 3000 वीर सैनिकों के साथ दावीद के इलाके को घेर लिया। मगर दावीद के जासूसों ने पता लगा लिया कि शाऊल ने कहां पर अपना डेरा डाला है। इसलिए रात के वक्त दावीद अपने बहादुर भांजे अभिषेक के साथ दबे पांव शाऊल के पास गया। सारे पहरेदार सो रहे थे। दावीद ने देखा कि शाऊल डेरे के बीच गहरी नींद सो रहा है। अभिषेक शाऊल को मारने के लिए उतावला हो उठा। उसने दावीद को धीमे से कहा, एक बार मुझे मौका दो, मैं भाले से इसे जमीन पर ठोक दूंगा। मगर दावीद ने कहा, नहीं, यहोवा के अभिषिक्त राजा को मारने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। इसे मारने के बजाय हम इसका भाला और पानी की सुराही लेकर यहां से निकल पड़ते हैं। फिर पास वाले पहाड़ की चोटी से दावीद ने शाऊल के सेनापति को जोर से पुकारा, तुमने अपने मालिक, अपने राजा की हिफाजत क्यों नहीं की? उसकी जान खतरे में थी। देखो, मेरे पास राजा का भाला और पानी की सुराही है। फिर उसने शाऊल से कहा, मैं चाहता तो तुम्हें मार डालता, मगर मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे यहोवा पर भरोसा है कि वो मुझे महफूज रखेगा और दुश्मनों से मेरी हिफाजत करेगा। तब शाऊल ने कहा, दावीद, तुम्हें जरूर आशीष मिलेगी, जीत तुम्हारी ही होगी। इसके बाद दावीद वहां से चला गया और शाऊल अपने घर लौट आया। इस्राएलियों और पलिश्तियों के बीच लड़ाई चलती रही, मगर इस बार इस्राएलियों का बुरा हाल हुआ। गिलबो पर्वत पर पलिश्तियों ने शाऊल को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने शाऊल के 3 बेटों को मार डाला। इनमें से एक था योनातान, दावीद का सबसे भरोसेमंद दोस्त। इसके बाद शाऊल दुश्मनों के तीरों का निशाना बना। वो बुरी तरह घायल हो गया। शाऊल दुश्मनों के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए तलवार पर गिरकर उसने खुद अपनी जान ले ली। दावीद हमेशा से शाऊल का वफादार था, इसलिए शाऊल की मौत से उसे इतना दुख हुआ कि उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। दावीद और उसके आदमी छाती पीट पीट कर रोने लगे और उन्होंने उपवास किया। दावीद ने उनकी याद में एक दर्द भरा गीत भी रचा। मैं पूरी तरह टूट गया हूं,
शाऊल और योनातन दोनों की मौत एक साथ हो गई है। मेरे भाई योनातन, तुम मेरे सबसे करीबी और सच्चे दोस्त थे। कुछ साल बाद यहोवा का वादा पूरा हुआ। उस पर भरोसा रखने वाले दावीद को ताज पहनाया गया और उसे इस्राएल का राजा बनाया गया। बाद में दावीद ने यरूशलेम में अपने लिए एक महल बनवाया। यरूशलेम का नाम दावीदपुर पड़ा। यहोवा की उपासना के लिए दावीद में इतना जोश था कि वो करार के संदूक को यरूशलेम ले आया। ये एक पवित्र बक्सा था जिस पर सोना मढ़ा हुआ था। यहोवा की उपासना में इसका इस्तेमाल होता था। इसे अब तक यरूशलेम के बाहर रखा गया था। आखिरकार संदूक के बारे में यहोवा की हिदायतों का अच्छी तरह पता लगाया गया, जिसके बाद लेवी याजक संदूक को डंडों के सहारे अपने कंधों पर ले आए। संगीत और नाच गाने के साथ जश्न मनाते हुए संदूक को यरूशलेम के एक तंबू में लाया गया। दावीद और इस्राएल के सभी लोगों के लिए वो एक खास दिन था। दावीद मारे खुशी के नाचने कूदने लगा। यहोवा की उपासना को पहली जगह दी जा रही थी। दावीद अपने राजमहल में खुश और महफूज था, मगर उसे अफसोस था कि सच्चे परमेश्वर का संदूक एक मामूली तंबू में रखा हुआ है। वो यहोवा के लिए एक आलीशान मंदिर बनाना चाहता था, मगर क्या यहोवा इसकी इजाजत देता? यहोवा ने अपना फैसला बताने के लिए नातान नबी को दावीद के पास भेजा। यहोवा का फैसला सुनकर दावीद को ताज्जुब हुआ। नातान ने उसे बताया कि वो मंदिर नहीं बना सकता, क्योंकि उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं। ये सम्मान उसके एक बेटे को मिलेगा। ये सुनकर दावीद बहुत निराश हुआ। फिर यहोवा ने दावीद से एक और वादा किया। वो ये था कि दावीद का परिवार ही हमेशा के लिए राज करेगा। आगे चलकर उसके वंश से एक राजा आएगा जो सारी धरती पर सदा के लिए हुकूमत करेगा। वो दुनिया का सबसे महान राजा साबित होगा। लेकिन कुछ वक्त बाद दावीद की जिंदगी का सबसे दुखदाई दौर शुरू हुआ। एक भला राजा होते हुए भी वो कुछ गंभीर पाप कर बैठा। उसने एक दूसरे आदमी की पत्नी बतशेबा को नहाते हुए देखा। उसके मन में गलत ख्याल पैदा हुए। उसने बतशेबा को बुलवाया और उसके साथ सोया। फिर उसने बतशेबा के पति को लड़ाई में मरवा डाला। यहोवा ने नातान के जरिए दावीद को बताया कि उसने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है, मगर यहोवा ने उसे मौत की सजा नहीं दी, क्योंकि उससे राज का वादा किया गया था। फिर भी उसे कड़ी सजा जरूर मिलती। दावीद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने रो रो कर भजन 51 में लिखा, हे परमेश्वर, मुझ पर रहम कर। मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है और जो तेरी नजर में बुरा है वही किया है। यहोवा ने दावीद के गंभीर पापों को माफ कर दिया। अगर दावीद की पूरी जिंदगी पर गौर करें तो वो एक भला और वफादार राजा था। उसके राज में इस्राएल देश में हर कहीं शांति और खुशहाली थी। जब दावीद बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे यानी अगले राजा सुलेमान को कुछ अनमोल सबक बताए जो उसने खुद अपनी जिंदगी में सीखे थे।
चाहे तुम्हारे सामने कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, यहोवा पर हमेशा भरोसा रखना। हिम्मत से काम लेना और यहोवा पर विश्वास रखना, फिर चाहे उसके वादे पूरे होने में वक्त ही क्यों ना लगे। परमेश्वर की बताई राह पर चलना और अपनी गलतियां कबूल करना। हमेशा सच्चे परमेश्वर की सेवा करते रहना और उस पर भरोसा रखना। याद रखना, यहोवा ने हमेशा तक कायम रहने वाली जिस हुकूमत का वादा किया है, उसका राजा हमारे खानदान से आएगा। राज के बारे में यहोवा का वादा उस वक्त पूरा होने लगा जब सुलेमान इस्राएल का अगला राजा बना। इसी वादे की बदौलत आगे चलकर राजा होने के लिए यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। आज यीशु स्वर्ग से राज कर रहा है। वही सारी धरती पर राज करने का असली हकदार है। आने वाले फिरदौस में उसी का राज होगा। मसीह की हुकूमत में दावीद और योनातान फिर से जिंदा किए जाएंगे। तब वे दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप भी दावीद की तरह आशीष पाना चाहते हैं, तो वफादारी से यहोवा की सेवा करते रहिए। तब आप परमेश्वर की नई दुनिया में दावीद और योनातान के साथ हमेशा हमेशा तक जी सकेंगे। जी हां, आपको भी परमेश्वर पर भरोसा रखने का इनाम मिलेगा।